क्लास 12 चैप्टर 6 टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, जैसे इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि आरएनए 2 टाइप्स के होते हैं, आनुवंशिकी और अनानुवंशिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। जो नॉन जेनेटिक आरएनए थे, नॉन जेनेटिक आरएनए उसे 3 टाइप से डिवाइड किया था। ठीक है, सबसे पहले एमआरएनए, दूसरा टीआरएनए, तीसरा आरआरएनए, है ना। इसी के बेस पे और नॉन जेनेटिक आरएनए मतलब होता है कि आरएनए जो उच्च वर्गीय पौधों में रहता जरूर है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता, उसको बोलते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। और यह टेम्पलेट, इस प्रकार के आरएनए का निर्माण डीएनए टेम्पलेट पर होता है। ओके, अब बात आती है, सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे एमआरएनए की। एमआरएनए जो रहता है, ऐसा आरएनए जो क्या करता है, जैसे इसका पूरा नाम मैंने बताया था, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर और आर मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो एमआरएनए का पूरा नाम होता है संदेश वाहक आरएनए भी बोल सकते हैं, संदेश वाहक या मैसेंजर। ठीक है, एमआरएनए को क्या बोलते हैं हिंदी में संदेश वाहक और इंग्लिश में बोल सकते हैं मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए जो रहता है वो क्या करता है, डीएनए से जो आनुवंशिकी सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है। क्या करता है, डीएनए से किनको प्राप्त करेगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है और कहां तक पहुंचाता है, राइबोसोम तक। ठीक है, एमआरएनए का मुख्य काम क्या होता है कि डीएनए से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है, आनुवंशिक सूचना जो रहती है, उसको राइबोसोम तक पहुंचाता है और वहां पर जाके किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। वहां पर जाके किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। देखो, डीएनए जो रहता है वो क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को राइबोसोम तक पहुंचाता है। राइबोसोम से फिर क्या होता है, वहां जहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, और जेकब मोरेट नामक साइंटिस्ट ने इसे क्या नाम दिया था, एमआरएनए नाम दिया था। क्या नाम दिया था, एमआरएनए। क्यों, क्योंकि ये आनुवंशिकी सूचना जो पहुंचाता है उसको मैसेंजर बोलते हैं, तो उसको क्या बोला हम लोगों ने, एमआरएनए। ठीक है, केंद्रक के अंदर इसका जो निर्माण होता है वो पूरक स्ट्रैंड के रूप में होता है। क्या होता है, पूरक स्ट्रैंड के रूप में होता है। देखो, पॉइंट बनाकर लर्न करें तो पहली बात क्या आएगी कि ये डीएनए क्या करता है, आनुवंशिकी सूचनाओं को आनुवंशिक सूचनाओं को कहां ले जाता है, राइबोसोम तक। ठीक है, सेकेंड, वहां पर क्या होता है, किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी कि कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कुल आरएनए का ये कितने % होता है, 3 से 5% भाग एमआरएनए होता है। किसमें, कोशिका द्रव में जितना आरएनए होता है, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कुल आरएनए का मतलब कोशिका द्रव में कुल आरएनए जितना है उसका 3 से 5% भाग क्या होता है, एमआरएनए होता है। ओके, इसे डीआरएनए के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, स्मॉल डी आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि एमआरएनए में क्या होता है, शारकों का संगठन डीएनए की श्रृंखला के अनुरूप होता है। एमआरएनए में क्या होता है, जो शारक रहते हैं ना, जो शारक रहते हैं उनका जो संगठन होता है वो किसके समान होता है, डीएनए श्रृंखला के समान होता है, अनुरूप होता है। ठीक है, एमआरएनए क्या बोलेंगे कि डीएनए की आनुवंशिक सूचना, डीएनए से आनुवंशिक सूचना को कहां तक ले जाता है, राइबोसोम तक ले जाता है, जहां पर किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। और कोशिका द्रव में जितना आरएनए होगा उसका 3 से 5% आरएनए कौन सा होता है, एमआरएनए होता है। इसे स्मॉल डी आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और एमआरएनए का निर्माण कहां होता है, एमआरएनए का निर्माण कहां पर होगा, केंद्रक के अंदर इसका निर्माण होता है। कहां पर, केंद्रक के अंदर इसका निर्माण होता है। यहां से ये क्या करेगा, कोशिका द्रव में स्थानांतरित हो जाता है। केंद्रक में हुआ निर्माण, ये केंद्रक से निर्माण होने के बाद ये कहां पर स्थानांतरित हो जाता है, कोशिका द्रव में।
देखो यहां से कोशिका द्रव में स्थानांतरित होता है। इस प्रकार mRNA क्या करेगा, केंद्रक के डीएनए से प्राप्त कोशिका द्रव में प्राप्त होगा, फिर केंद्रक के जो डीएनए से प्राप्त आनुवंशिक सूचना को वो कोशिका द्रव की सहायता से, कोशिका द्रव में राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन की भाषा में अनुवादित कर देता। देखो सिंपल सी बात है कि केंद्रक से कहाँ गया, कोशिका द्रव में गया, तो केंद्रक में जो डीएनए था उससे जो इसने आनुवंशिक सूचना को एब्जॉर्ब किया था वो कोशिका द्रव में गया। कोशिका द्रव में क्या करेगा कि राइबोसोम की सहायता से, कोशिका द्रव में क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम की सहायता से क्या करेगा, सहायता से उसको प्रोटीन में अनुवादित कर देता, मतलब प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता। किसमें, प्रोटीन में अनुवादित कर देता है। ठीक है, इसका निर्माण केंद्रक में होता है। केंद्रक से कहां जाएगा, कोशिका द्रव में जाएगा, कोशिका द्रव से कहां जाएगा, राइबोसोम में, राइबोसोम की सहायता से क्या करेगा, उसको प्रोटीन में अनुवादित कर देगा। और इसका अणु भार जो होता है वो 50,000 डाल्टन होता है। कितना होता है, 50,000 डाल्टन होता है। और इसका अवसादन गुणांक होता है 8s। ये याद रखने की वाली बात है, इसका अवसादन गुणांक जो होता है इसका अवसादन गुणांक जो होता है वो होता है 8s। और इसका अणुभार जो होता है वो 50,000 डाल्टन होता है। ये था mRNA। ठीक है, mRNA क्या होगा, ये आनुवंशिक सूचनाओं को डीएनए से प्राप्त कर राइबोसोम तक पहुंचाता है, वहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है। और कोशिका द्रव में जितना कुल आरएनए होता है उसका 3 से 5% आरएनए किसका होता है, mRNA होता है। केंद्रक में निर्माण के बाद ये कोशिका द्रव में चला जाता है। कोशिका द्रव में जाने के बाद राइबोसोम की सहायता से इसको प्रोटीन में अनुवादित कर देता है। क्यों, क्योंकि वो जितनी भी आनुवंशिक सूचना को लाता है वहां से उसको प्रोटीन, राइबोसोम की सहायता से उसमें प्रोटीन में अनुवादित कर देता है। इसका अणुभार होता है 50,000 डाल्टन और इसका गुणांक होता है 8s। ये mRNA।